जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज से हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओएस। पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो लोग नए हैं, पुराने हैं, अब दिमाग से थॉट निकाल लीजिएगा कि हमारा कुछ छूटा है, क्या हुआ है। यही नई टॉपिक है, यही से स्टार्टअप करिए और दिमाग में रखिएगा। प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे और थ्योरी बेस्ड भी है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा फंडामेंटल का, जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही से स्टार्टअप करना है, दिमाग में ज्यादा प्रेशर नहीं कराना है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम का एक ड्राइवर होता है। क्या होता है? हमारे सिस्टम का एक ड्राइवर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? कंप्यूटर सिस्टम इक्वल टू किससे मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बना है। किससे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? ओएस। पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम का एक ड्राइवर होता है। क्या होता है? हेडिंग बनाइए, ओएस। पूरा नाम लिख लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखिएगा। यह हमारे सिस्टम का ड्राइवर होता है। यह हमारे सिस्टम का क्या होता है? ड्राइवर होता है। अब तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कई बार हम होता है कि लगता है हमें यही कि हमने किया है, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि हमने किया है कोई चीज, लेकिन उसके पीछे वजह कुछ और होती है। लेकिन हमें यही होता है ना, कई बार हम यही होता है हम ह्यूमन लोगों के साथ, कि जो हम आंखों से देखते हैं हम उसी पे यकीन करते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन कई बार होता है कि इनडायरेक्टली उसके पीछे कोई और रहता है और हमें लग कोई और जाता है। जैसे कि आपने कभी साइंस पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। पढ़े हैं? yes, उसमें पढ़ाया गया होगा सेंसिबिलिटी के बारे में, कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपके पैर में कांटा चुभा और आप पैर सडनली उठ जाता है। पैर उठता है कि और दबा देते हैं, उड़ जाता है। ये प्रोसेस है क्या? नर्वस सिस्टम का प्रोसेस है। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? मैसेज पहुंचाना। कहाँ? ब्रेन के पास। और ब्रेन का काम होता है कि उसे रेस्पॉन्स दे कि ऐसी सिचुएशन पे आपको क्या करना है। तो ऐसा लगता है कि पैर हमने उठा लिया, बट टोटली गलत है ये। होता क्या है कि नर्वस सिस्टम ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि भाई आपके पैर में कांटा चुभ गया, और ब्रेन रिस्पॉन्स देता है कि भैया तो पैर उठाइए। लेकिन ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि हमें लगता है कि हमने पैर उठा लिया, लेकिन नहीं, हमें किसी और ने इंडिकेट किया कि भाई पैर उठाइए। आग में जैसे हम खड़ी खड़े रहते हैं, कहीं कहीं गलती से करंट लगा या कहीं गर्म चीज जो भी है एरिया था टच हो गया शरीर में, तुरंत हम हटते हैं झटके से। ये क्या है? ये टोटली एक नर्वस सिस्टम का काम है कि नर्वस सिस्टम बताता है कि आपकी स्किन जल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, और ब्रेन रिस्पॉन्स देता है कि ठीक है तुम वहां से हट जाइए या वहां से हटा लीजिए। ये सारी चीजें होती है। लेकिन यह प्रोसेस हमेशा होता है, लेकिन हमको लगता है कि हमने हाथ हटा लिया, हमने ऐसा कर लिया। अच्छा, कांटा चुभता है तो आप सुई लेके निकालने बैठ जाते हो, सुई लेके कहाँ निकालते हो? जहाँ कांटा चुभा है वहीं, की पैर में चुभा है हाथ में निकालते हो? नहीं, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंचते हो, यही दर्द हो रहा है, यही है कांटा, यही चुभा था। ये सारी बातें कैसे पता चल रही हैं? क्योंकि आपके ऊपर कोई ड्राइवर है आपका, जो आपको ड्राइव कर रहा है। तो जैसे इसमें कितने लोग बाइक चला लेते हैं, बाइक स्कूटी, स्कूटी चला लेते हैं आप लोग?
नहीं चला पाते हैं, अच्छा बात है। चलो वैसे भी कहाँ कोई चला ही पाता है। वैसे यार एक इन्फॉर्मेशन मिली है, पता है आप लोग को, स्कूटी से ब्रेक हटवाए जा रहे हैं अब। हाँ, पैर से ही रोक लेती हैं लड़कियां, तो ब्रेक की जगह। ठीक है कोई बात नहीं, अब जान लीजिए मतलब इतने लोग हाथ उठाए थे, सब लोग बाइक चला लेते हैं। सही बात है। यानी आप मानते हैं कि आप एक ड्राइवर हैं, मानते हैं। लेकिन अगर सच में फैक्ट देखा जाए तो बाइक का ड्राइवर होता है उसका ईंधन। ईंधन का मतलब फ्यूल। अब कई लोग ये दिमाग लगाएंगे सर पहिया नहीं रहे तभी गाड़ी नहीं चलेगी, नट रहेगी जाएगा, पेंचर रहेगी तो नहीं चलेगी। ये भाई पेंचर रहे या गाड़ी में पहिया न रहे तो गाड़ी कहलाएगी वो। अगर गाड़ी बना के एकदम तैयार कर दिया जाए, सब टन है, चलने के लिए तैयार है, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है जो उसे चला सकती है, वो है ईंधन, फ्यूल। फ्यूल ही उसका बेस्ट परफेक्ट ड्राइवर है। आप क्या हैं, आप सिर्फ एक डायरेक्शन देने वाले हैं कि हमको कसिया जाना है और हमको गोरखपुर जाना है। आप डायरेक्ट कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन उसे चलाने का काम कौन कर रहा है, उसका ईंधन कर रहा है। क्या कर रहा है, ईंधन। इस तरह हम कह सकते हैं कि व्हीकल का जो ड्राइवर होता है वो क्या होता है, फ्यूल होता है, उसका ईंधन होता है। और मनुष्य का ड्राइवर कौन होता है, मनुष्य का जो ड्राइवर होता है, मनुष्य की बात कर रहा हूं, मनुष्य का जो ड्राइवर होता है वो होती है उसकी सोल का मतलब आत्मा है, तभी तो ब्रेन काम करेगा। अरे भाई आत्मा होगा तभी ना गिलास का पानी उठा के पी सकते हैं, नहा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। आत्मा पाव फेंक के उड़ जाएगा तो कोई काम कर पाएंगे। मेन ड्राइवर कौन है हमारी बॉडी का, हमारी आत्मा है। आत्मा होगा तो ऐसे भी नहीं कर सकते और ऐसे भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते है ना। तो वही बात है यहाँ पे। यानी मनुष्य का ड्राइवर है उसकी आत्मा, व्हीकल का ड्राइवर है उसका फ्यूल। और उस पर काम जो कर रहा है, मैंने देखिए बस एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी कि कोई भी मैसेज नर्वस सिस्टम ब्रेन को पहुंचाता है और ब्रेन रेस्पॉन्स देता है। अच्छा, कई बार देखा होगा कुछ लोग पागल हो जाते हैं, सड़कों पे सड़ी गड़ी चीजें उठा के खा लेते हैं। तो वहां दो रीजन होता है, एक जब आदमी कोमा में चला जाता है, और एक जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाता है। दो कंडीशन होते हैं। आपने देखा होगा जब आदमी कोमा में चला जाता है तो उसको हाफ डेड बोला जाता है, मतलब आधा मर गया वो इंसान। क्यों, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर दिया, मतलब कि आप मर गए लगभग। वो अलग बात है कि पिक्चरों में ज्यादातर होता है कि चूड़ी नाच देंगे या चूड़ी बजा देंगे तो आप वापस आ जाते हैं। रियल लाइफ में बहुत कम पॉसिबल है। तो ब्रेन डेड का मतलब लगभग आप मर गए, चांसेस खत्म है। लेकिन कभी कभी होता है कोमा से लोग वापस आ भी जाते हैं, ट्रीटमेंट अगर अच्छा हो गया है, किस्मत में लिखा है। तो कोमा में क्या होता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है। नर्वस सिस्टम कितना भी मैसेज भेजता है, जब वहां से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कुछ होगा। अगर हम आपके घर, आपका घर बंद है और मैं लेटर जाके फेंकता रहता हूँ, लेट घर में कोई है ही नहीं, तो रिस्पॉन्स कौन देगा लेटर का, कोई देगा नहीं। जब वहां कोई है ही नहीं रिस्पॉन्स देने वाला तो रिस्पॉन्स आएगा कहाँ से। और जो लोग पागल होते हैं उनका क्या है, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो नर्वस सिस्टम जब ब्रेन को मैसेज ही नहीं देता है कि क्या सही क्या गलत है, तो ब्रेन कहाँ से रिस्पॉन्स देगा कि ये चीज गलत है, इस चीज खराब है। तो दो कंडीशन होते हैं, जब लोग कोमा में रहते हैं दिमाग काम करना बंद कर दिया, और कई बार लोग जो ये पागल होते हैं उनका क्या होता है, उनका नर्वस सिस्टम कई बार काम करना बंद कर देता है। इसीलिए उन्हें ठंड का भी एहसास नहीं होता है, ऐसे बिना कपड़े के भी रह लेते हैं कई लोग। पहले तो मजबूरी में है भाई, उनका परिवार निकाल दिया उनका घर से, तो वो वही पागलों वाली एक्टिंग की है, बाहर जान के दाढ़ी बढ़ाना, ज्यादा कपड़े पहनना। तो वो आदत है, वो एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये सारी चीज कॉमन है बाबू। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप ही अपने गार्जियन का यहाँ नंबर दिए हैं और आप लोग क्लास में बहुत शरारत करते हैं, मैं डेली जाता हूँ तो आपके गार्जियन को मैं कॉल करता हूँ, आपकी शिकायत करता हूँ, लेकिन फिर भी आपके में सुधार नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि जो मैसेज आपकी गार्जियन तक जाना चाहिए था वो मैसेज किसी और के गार्जियन के पास जा रहा है। हो सकता है उसकी तुड़ाई भी हो रही हो, लेकिन आपके गार्जियन तक बात नहीं पहुंच रही है। यानी कि मैसेज प्रॉपर प्लेस पे नहीं पहुंच रहा है, और जब प्रॉपर प्लेस पे पहुंचेगा नहीं मैसेज तो क्या उसका कोई रिफ्लेक्शन आएगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा, नहीं है। तो वही बात यहाँ पे है कि कभी भी हमारे साथ कोई एक्टिविटी होती है तो नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को मैसेज देता है और ब्रेन रिस्पॉन्स देता है कि वैसी सिचुएशन में आपको करना क्या है। आप आग में हाथ नहीं डालते हो, डालते हो, नहीं डालते हो, क्यों नहीं डालते हो, क्योंकि आपको पता है जल जाएगा। ये बात से कहाँ से आ रहा है, ये आपका एक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, आपका ब्रेन एक्टिव है, तो बता रहा है कि आग में हाथ डालने से आपका हाथ जल जाएगा।
समझ रहे हैं ना? तो यही सारी चीजें हैं। यानी कि जैसे पंखा ही चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो पंखा हवा बनाता थोड़ी है, ये आसपास की ही हवाएं इकट्ठा करके आपको दे देता है। अगर ये पंखा हवा बनाता तो क्या होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि ठंडी में गर्म हवा देता है और गर्मी में ठंडा, लेकिन ये वैसा ही हवा देता है जैसा इसकी एनवायरमेंट में होता है। इन्वायरमेंट इस टाइम ठंडा है, इस टाइम चलाओगे थोड़ा ठंडा महसूस होगा। वही गर्मी है, आसपास इन्वायरमेंट गर्म है, गर्म हवा आएगा, नहीं पता है पंखा गर्म हवा दे रहा है, तो पंखा नहीं दे रहा है, पंखा को जो मिल रहा है वही आपको दे रहा है, उसके इन्वायरमेंट में जो है वही दे रहा है। समझ आ रही बात ना? यानी हर चीज का एक ड्राइवर है, वैसे सिस्टम का भी ड्राइवर होता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ड्राइवर जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिख लीजिएगा एक लाइन कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो ड्राइवर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे कंप्यूटर का जो ड्राइवर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये दो इक्वेशन लिख लीजिएगा, व्हीकल्स प्लस फ्यूल, ह्यूमन प्लस सोल। ठीक है, चलिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है वो बात की बात है। हार्डवेयर वो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के कोई भी भाग जो आपको, जिसको आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। इनका डेफिनेशन भी है कि हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कंप्यूटर पार्ट्स जो भी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कोई ना कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है ना, क्या इस एप्लीकेशन को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो दो होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम के साथ इनबिल्ड होता है, जो सिस्टम को कंट्रोल, सिस्टम का मैनेजमेंट करता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो यूजर की नीड को, नीड का मतलब क्या होता है बच्चों? आवश्यकता, जरूरत, जो यूजर की नीड को पूरा करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मुझे पेमेंट करना था, मुझे किसी को पैसा भेजना था, मैंने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम डाउनलोड किया, ट्रांजेक्शन कर लिया, हमारा काम हो गया। तो ये एप्लीकेशन ने किया क्या? हमारी नीड को पूरा किया ना। यहाँ क्या है, हर नीड के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। गूगल पे, फोन पे से पेमेंट ही करेंगे, फोटो खींच पाएंगे अपना? हाँ, सेल्फी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो हर नीड के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जिनका अलग अलग काम है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम ही यही होता है, यूजर की नीड को पूरा करना। यूजर कौन है? हम लोग क्या है? यूजर है। यूजर की नीड को पूरा करने का काम कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने का काम कौन करता है? तो दिमाग में ये रखना है। हो जाएगा ना? चलिए, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन में बाद में सब लिखवाऊंगा, फिर भी लेकिन दिमाग में रखे रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में? सॉफ्टवेयर के बारे में, कि सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ ए प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर क्या है? हाँ, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ देखिएगा, सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। यानी सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का समूह है। लिखिए डेफिनेशन।
हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी भाग, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी भाग जिन्हें हम आंखों से तो देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, क्या कहलाते हैं? लिखिए, पर डेफिनेशन लिख लीजिए सब लोग। कह रहे कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। अभी जैसे मैंने बात बोला ही कि जो भी सॉफ्टवेयर है, चाहे एप्लीकेशन हो या सिस्टम की बात करें, तो सबकी अलग अलग नीड है कि नहीं है? भाई हमको कैमरा मैंने ले लिया कोई बढ़िया सा, जैसे कि स्नैपचैट आ रहा है, फोटो लेना है तो स्नैपचैट का यूज कर लिया, या इंस्टा पे भी ऑप्शंस आते हैं फोटो वो करने के लिए, तो वो कर लिया। मुझे सोशल साइट से जुड़ना था तो फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह यूज कर लिया। पेमेंट करना था तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अमेजन जो भी है उसका यूज कर लिया। ये सब क्या है? ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिसका अलग अलग नीड है, आवश्यकता है। जैसी आपकी आवश्यकता होगी वैसा आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपनी इच्छा की पूर्ति करिए। तो वही कहा है कि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। अगला कह रहा है कि इन सभी प्रोग्रामों को समय को इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। ये सारी अलग अलग परिभाषा ही है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि सभी वही जो इंग्लिश में लिखे हैं सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, वही बात यहाँ पे कहा है। अब करा है कि एक और बात कहा है, इसमें एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं आप कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हार्डवेयर पे चलाते हैं। यानी सॉफ्टवेयर को चलाना संभव है लेकिन सिर्फ कहाँ? हार्डवेयर पे, और कहीं नहीं। लिख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को भी कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पे चलाते हैं। इनको हार्डवेयर पे ही चलाया जाता है सॉफ्टवेयर को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप समझिएगा थोड़ा सा। अब कह रहा है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक है सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। और उस सॉफ्टवेयर को ही क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक सॉफ्टवेयर है और वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते। हो गया? अब देखिएगा ध्यान से, अब इसको यही ड्रॉप कर रहे हैं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको, ठीक है? एक पॉइंट ये नोट किया रहेगा। अब हम आज सीखेंगे आज की क्लास में कि हम एक टाइम पे एक ही बार में कैसे ज्यादा फोल्डर बनाएं। हम एक ही टाइम पे कैसे ज्यादा फोल्डर बनाएं, आज की क्लास में हमें यही सीखना है कि हम एक टाइम पे एक ही बार में ज्यादा फोल्डर कैसे बनाएं। तो नोटपैड आप लोगों को पढ़ाया हो ना, विंडो के साथ आर करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे नोटपैड। क्या लिखेंगे? नोटपैड। क्या सीख रहे हैं हम लोग कि एक सिंगल टाइम में ज्यादा फोल्डर कैसे बनाया जाए, है ना? चलिए, तो यहाँ पे फोल्डर बनाने, जो भी फोल्डर बनाना है उनका नाम लिखना है। उससे पहले एक वर्ड लिखना है, एमडी। क्या लिखना है? यही लिखना है हमेशा, एमडी। ये लिखना ही लिखना है। उसके बाद स्पेस देके फोल्डर का नाम लिखते जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? कृति।
मैंने लिख दिया यहाँ पे कृति। आपका क्या नाम है? हाँ, सेविका। सेविका। हाँ, आप बता दो बाबू। वसीम। हाँ, नित्या। NITHYA। सही, नित्या। ठीक है, आप बता दो विपिन। हाँ, ज्यादा स्पेस हो गया क्या? विपिन, और बता दीजिए एक। तुम ही बता दो। अंकित, क्या दिक्कत, शर्मा रहे हो क्या नाम बताने? अंकित, बस हो गया। कितने नाम हो गए? कृति, सेविका, वसीम, नित्या, विपिन और अंकित, कितने नाम हो गए? बस। अच्छा, सेव करना जानते हैं आप लोग ना? फाइल पे जाते हैं, सेव पे जाते हैं, लोकेशन ले लेते हैं, कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप पे। अच्छा, किस नाम से सेव करना है तो फिक्स कर लीजिएगा। इसी नाम से सेव करना है, .bat। किस नाम से सेव करना है? .bat के नाम से। किस नाम से सेव करना है? और इससे पहले जब नॉर्मल सेव करते थे ये सब नहीं करना पड़ता है, लेकिन आज करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको फोल्डर बनाना है। और नीचे ले लेंगे सेव एज टाइप में आल फाइल। क्या ले लेंगे? और वो सेव कर देंगे। देखिए, नीचे ले लिया आल फाइल, ऊपर ले लिया .bat और क्या कर दिए? सेव कर दिए और इसको हमने बंद कर दिया। देखिए, फोल्डर बना है बहुत सारा? नहीं बना है। तो आप देखेंगे ध्यान से, जिस नाम से आप सेव किए हैं उस नाम का एक आइकन बना होगा, .bat। देख रहे हैं ना? स्टेटिंग का आइकन दिख रहा है आप लोगों को? बस इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 आ गए। बन गए कि नहीं बन गए? ऐसे बनाते हैं फोल्डर। एक सिंगल टाइम में बहुत सारे फोल्डर अगर बनाने हो तो विद द हेल्प ऑफ नोटपैड हम बना सकते हैं। तरीका लिखिए कि विंडो के साथ आर करना है, विंडो के साथ आर, नोटपैड ओपन कर लेना है और सबसे पहले क्या लिखना है? MD। उसके बाद क्या करना है? नाम लिख लेना है, जो भी नाम लिखना हो। और जो भी नाम लिखना हो लिख लीजिएगा नाम। हमने लिख दिया ABCD। अब नाम लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे? फाइल पे जाके सेव करेंगे। क्या करेंगे? सेव करेंगे। सबसे पहले क्या ले लेंगे? लोकेशन जहां पे लेना है। और यहाँ किस नाम से सेव करेंगे? .bat के नाम से। और यहाँ कर लेंगे आल फाइल ले लेंगे और क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। इस बार म्यूजिक ले लीजिए क्योंकि BAT नाम से ऑलरेडी वहां बना हुआ है ना। और क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। बंद कर दिया। गए स्पीसी में, कहाँ पे? म्यूजिक में। एक आ गया .bat के नाम से, डबल क्लिक करिए। देखिए आगे नहीं आ गया? कर लेंगे। बस यही करना है आज की क्लास में। एक और प्रैक्टिकल देख लीजिए। एक और देख लीजिए कि यहाँ फोल्डर आया है ना, बहुत सारे फोल्डर आए हैं यहाँ पे। डिलीट कर दे पहले। हाँ बताऊंगा, सब बताऊंगा अच्छे से। मिलिए ये फोल्डर, अंकित नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको? एक फोल्डर का जो दिख रहा है यही आइकॉन होता है। क्या होता है? ये जो डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं इसी को हम आइकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकॉन्स बोलते हैं। याद रखिएगा, द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप दैट इज कॉल्ड आइकॉन। लिख लीजिएगा। जो डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर होते हैं, एक बार मैंने बताया था कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन होती है उसे क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिखिएगा, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन होती है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप बोलते हैं। सुन लीजिएगा, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन होती है उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। और लिखिएगा कि द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड क्या? आइकन। जो भी छोटे छोटे पिक्चर होते हैं कहाँ पे? डेस्कटॉप पे, उसे क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं।
सुनिए जी, बात मत करिए। ये क्या क्या बोलते हैं उसे, आइकन बोलते हैं, सुन लो। अब फोल्डर का आइकन ऐसा ही होता है जो पीला कलर में ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा ही होता है, सही बात है। लेकिन लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम आइकॉन चेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेगा हाँ बिल्कुल चेंज, आइकॉन को चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज करेंगे? एक और बात याद रखिएगा, कंप्यूटर में या जो भी स्मार्टफोन वगैरह आ रहा है उनमें कभी भी एक ऑप्शन अगर आ रहा है कस्टमाइज, तो कस्टमाइज का मतलब बच्चों होता है कि जब भी आपको अपने अनुसार कोई चेंजिंग करना होता है, हम हर बार कस्टम सेक्शन में जाते हैं। चाहे कस्टम सेक्शन बोलिए या कस्टमाइज बोलिए, इस सेक्शन में जाने का मतलब आपको कोई चेंजिंग करनी है अपने अनुसार। सिस्टम ने कुछ ना कुछ दिया ही है, हमें अगर अपने हिसाब से कोई सेक्शन चेंज करना है तो हम कस्टम सेक्शन में जाएंगे। तो सबसे पहले इस फोल्डर में जाना है हमें, उसकी प्रॉपर्टीज में, और फोल्डर का आइकॉन चेंज करना सीखना है हमें। तो सबसे पहले फोल्डर पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन आएगा क्या, प्रॉपर्टी, और यही इंटरफेस खोल के आएगा आपके सामने, देख रहे हैं ना। तो या तो प्रॉपर्टीज खोलने के लिए इस पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, या प्रॉपर्टीज ओपन करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ इंटर, क्या होती है, लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इंटर। देखिए अभी भी वही इंटरफेस आ गया एक ही बार में, अल्ट प्लस इंटर, किसके लिए, फॉर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के लिए। लेकिन एक बात बताइए, किसकी प्रॉपर्टी देखनी है, उस फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो किसको समझिएगा, अगर मैं कहूँगा इधर आओ, किसको बुला रहा हूँ, जिसका नाम ले रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, तो फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और अब दबाएंगे अल्ट इंटर, तो क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्या, कस्टमाइज, क्या मिल जाएगा, और जैसे कस्टमाइज में आएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा क्या, चेंज आइकॉन, क्लिक करिए और जो भी आइकॉन लेना लीजिए, ओके करिए और अप्लाई और ओके। देखिए आइकॉन चेंज हो गया, चेंज हो गया। कहाँ कहाँ गए हैं, जो नहीं आ रहे नए हैं वो लिख लें, स्टेप लिख लें। फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, लिखिए फोल्डर पे राइट क्लिक करना, जो लोग नए हैं नहीं समझ में आ रहा है उनको, उनके लिए फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाना है, प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टीज पे जाना है। इसके बाद कहाँ जाना है, कस्टमाइज पे जाना है, कस्टमाइज पे जाना है, फिर चेंज आइकन पे जाना है, और इसमें से जो आइकन आपको अच्छा लगे सिलेक्ट करके और क्या कर देंगे, ओके, अप्लाई और ओके कर लेंगे। तो आज ये लोग प्रैक्टिकल करने हैं, बाकी जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन करना है, वो दिक्कत है। थैंक यू।